लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी तूफानी दौरे पर हैं। पिछले 6 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक का दौरा कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी का आज का दौरा ऐतिहासिक होने जा रहा है। पीएम मोदी आज श्रीनगर जा रहे हैं, जहां वो जम्मू कश्मीर को करीब 6,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला श्रीनगर दौरा है। पीएम मोदी आज दोपहर में श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन सुबह से ही उनकी रैली को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हैं। लोग अभी से स्टेडियम में एंट्री ले रहे हैं। स्टेडियम के बाहर भी पूरा माहौल मोदीमय है। लोग केसरिया झंडे में मार्च निकाल रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये वही कश्मीर है जहां प्रधानमंत्रियों के दौरे से पहले कर्फ्यू लग जाया करता था। ये वही श्रीनगर हो जहां पर सड़कें वीरान हो जाती थी। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर कितना बदला है, इसकी बानगी इस तस्वीर में आपको नजर आएगी। श्रीनगर की सड़कों पर ढोल नगाड़े बजते हैं। मोदी के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है। इस रैली में 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। स्टेडियम में केवल उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है जो स्पेशल पास लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे घाटी में जबरदस्त उत्साह है और इस दौरे के कारण ही स्थानीय लोग किसी बड़े ऐलान का भी इंतजार कर रहे हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के बाहर मौजूद है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12 बजे के आसपास एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये प्रधानमंत्री की आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली रैली होगी जिसमें वो कश्मीर के लोगों को संबोधित करेंगे और इस रैली में करीबन 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। और उसकी तस्वीर जो है आज सुबह से ही श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के बाहर देखने को मिल रही है। करीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है कि लोग जो है दर्जों यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर आप श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के बाहर की देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में जो है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या महिलाएं हैं, क्या यूथ और क्या बुजुर्ग है, वो आपको यहाँ पर जो है आज सुबह से ही पहुँचने लगे हैं। हालांकि 12 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे। कहीं बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वो कश्मीर के नाम करेंगे और साथ ही साथ जो है ये माना जा रहा है कि वो कश्मीर के यूथ के लिए जो है कोई बड़ा पैगाम भी जो है यहाँ के लोगों को सुनाएंगे। तो उम्मीदें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की इस ऐतिहासिक रैली पर है। श्रीनगर बख्शी स्टेडियम के बाहर की दूसरी तस्वीर देखें तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात किए गए हैं। जगह जगह पे जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। स्टेज जो है बख्शी स्टेडियम का जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वो पूरी तरह से तैयार है। करीबन 10,000 झंडे और तिरंगे जो है स्टेडियम के चारों तरफ से लगाए गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खासकर काफ़ी उत्साह और जोश जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक हफ्ते से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो पूरे जोरों से चल रही थी। निसंदेह ही ये माना जा रहा है कि यह अब तक के कश्मीर के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री की एक सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें करीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे और उसकी तस्वीर साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। और अब इंतजार की घड़ियां जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कश्मीर के लिए आज एक बड़ी सौगात लेकर आएंगे। पीएम मोदी का काफी राजनीतिक मायनों के साथ ये दौरा देखा जा रहा है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया था। इसके बाद कश्मीर की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। कश्मीर के विकास को नए पंख लग गए हैं। इसी विकास को धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले जम्मू भी गए थे, जहां उन्होंने 13,200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की थी। आज मोदी श्रीनगर को कई अहम प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज बख्शी स्टेडियम से जिन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे उनमें 5,000 करोड़ रुपए के एग्रो इकोनॉमी प्रोजेक्ट शामिल है। पीएम मोदी दक्ष कलश योजना की भी शुरुआत करेंगे। इसके तहत 2.5 लाख किसानों का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। आज किसान खिदमत घर भी शुरू हो रहा है और इसके तहत किसानों के लिए 2000 सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। 1400 करोड़ के पर्यटन से जुड़े हुए 52 प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे।
इनमें हजरत बल दरगाह का नए सिरे से विकास भी शामिल है। बख्शी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। करीब 50,000 लोगों की भीड़ मोदी मोदी के नारे लगा रही है। बख्शी स्टेडियम में इस समय कैसा माहौल है, देखिए इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर की रिपोर्ट। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री श्रीनगर आ रहे हैं और समझा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री जब श्रीनगर आ रहे हो तो माहौल किस प्रकार से इलेक्ट्रीफाइंग होगा। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम को अगर आप देखें तो तकरीबन 50,000 की कैपेसिटी का ये स्टेडियम है और ये खचाखच भरा हुआ यहाँ पर स्टेडियम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले के कश्मीर का माहौल कैसा था और अब श्रीनगर का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है बख्शी स्टेडियम, वो इस तरह से जैम पैक जिसे कहते हैं उस तरह की स्थिति है। और न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के लिहाज से बल्कि बीजेपी के नेता के लिहाज से भी यहाँ पर बहुत सारे उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम फयाज अहमद है, मैं बीजेपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बारामूला हूँ। कश्मीर में बीजेपी से पहले ये बात सुनने को नहीं मिलता था, कैसे ये बदलाव हुआ? सर ये मोदी जी की पॉलिसियों की वजह से है, उनकी ईमानदारी, उनकी डेवलपमेंट, उनका आर्किटेक्ट और उनकी जो टोटल प्लानिंग थी। 10 साल में पहली बार हिंदुस्तान के अंदर जो है जमहूरियत देखने को मिली। पहले लूट होता था, सरकारों में जो लोग बैठते थे वो सरकारी टैक्स जो है वो चोरी करते थे और पब्लिक के लिए खर्च नहीं होता था। पहली बार हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो पैसा है वो लोगों के लिए खर्च हो रहा है। कश्मीर में क्या बदला? बस वही बदला, क्योंकि कश्मीर तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। सो वही बदला हम देख रहे हैं। हमने 70 साल में वो डेवलपमेंट नहीं देखी जो मोदी जी के टर्म में हमने देखा और 19 के बाद तो हम बिल्कुल एक नई दुनिया देख रहे हैं। जो ट्रांसपेरेंसी है, जो डिजिटलाइजेशन है, जो एक गरीब आदमी को आपको बता दूं कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर की जो स्कीमें थी, वेलफेयर स्कीमें हैंडीकैप्ड और बुजुर्गों के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। आज की डेट में मोदी जी वो पैसा उनको घर इज्जत सम्मान के साथ उनके अकाउंट में पहुंचा रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या नाम है आपका, कहाँ से? सर मेरा नाम आशिक मंगराल है, LOC गुड़ी से आए हम। हमारे बहुत ज्यादा लोग आए हैं। आपको पहले 2-3 नारों के साथ हम जोश है। आप कैमरा में आपको 2-3 नारा दे देंगे उनका जवाब ETV के साथ देखो। नेशनल बनोगे, कांग्रेस बनोगे, नरेंद्र मोदी बनोगे, नरेंद्र मोदी बनोगे। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी बनोगे, आप बोला हाँ भाई, नरेंद्र भाई मोदी बनोगे, नरेंद्र भाई मोदी बनोगे, कांग्रेस बनोगे, नेशनल बनोगे, मोदी बनोगे, मोदी बनोगे, मोदी बनोगे, मोदी बनोगे। हमारा सबका कहना है सर ये क्यों, ये बदलाव क्यों आया? ये बदलाव आया सर, तानाशाही प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ से खत्म कर दिया। इन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी इन्होंने हम पर राज किया और हमारे घर झाड़ दिए। अब एक एक वोट गिन कर चुन कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ से हमने सफाया करना और एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालेंगे। कहते हैं एहसान का बदला एहसान से देंगे हम। आप ये कह रहे हो जो नारे लगाने की ये लोग लगा रहे हैं, पहले ऐसा होता था कि यहाँ पे देश में कश्मीर में ऐसा लगता था कि तिरंगा दिखाना मुश्किल है, अब यहाँ पे हर तरफ वैसा ही माहौल नजर आ रहा है। बदलाव कैसे हुआ? 2012 में आपने लाल चौक देखा होगा कैसा था, तब इधर के चीफ मिनिस्टर कौन लोग थे उनसे ये पूछो। 12 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी 2014 के बाद यहाँ पे अमन हो गया। हर एक बंदा, पहले हम हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठा पा रहे थे, अब तो यहाँ पे कमल भी खिल गया। हर एक हिंदुस्तानी के घर पर जब तिरंगा हर घर पे लगाया गया, पता नहीं हर एक घर पे आपको तिरंगा दिखाई देगा लगा। कमालपुर से लेके कन्याकुमारी तक भारतीय हिंदुस्तान के तिरंगे लग गए। अगर ये किसी से अमन हुआ, बेटा स्कूल जा पाया नरेंद्र मोदी साहब की वजह से। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र पराशर और मंजूर मीर दोनों जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए दिल्ली से बैठकर कश्मीर की राजनीति को समझना और एक कश्मीर में रहकर कश्मीरियों से बात करना, कितना बड़ा अंतर आप देख रहे हैं? कश्मीरियों के दिल में कितना उत्साह है और विश्वास कितना है कि वो प्रोग्रेस करेंगे? और निश्चित तौर पे आप अंदाजा लगाएं और एक लाइन से समझा जा सकता है कि जिस कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं दिखता हो, वहां पर अगर आज की स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते
कश्मीर के हर कोने से न सिर्फ तिरंगा दिख रहा है, बल्कि राजनीतिक तौर पर देखें तो बीजेपी के समर्थन में इतनी ज्यादा बातें कश्मीर में वो हैरान करती हैं। वो इस लिहाज से हुआ है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और जम्मू कश्मीर प्रशासन, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ने जिस प्रकार से ग्राउंड पे काम किया है उसका असर देखने को मिल रहा है। और किसी भी व्यक्ति से बात करें, जैसे हमारे साथ एक शख्स उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से? जावेद कुरैशी, मैं जिले कुपवारा से, नारद कश्मीर से। क्या बदल गया कश्मीर में पिछले 4 सालों? कश्मीर में अमन व अमान है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के लोगों का दिल जीता है। कश्मीर के आवाम के दिल में आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी बस रहे हैं। क्यों दिल में बस? ये जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां थी, ये आवाम को गुमराह करते थे सत्ता आने के लिए। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 370 खत्म करके यहाँ हमारे नौजवानों को बचाया। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए हैं, कश्मीर के नौजवान बच चुके हैं। और यहाँ जो 6 मंथ के लिए बंद हुआ करता था, आज हकीकतन अगर आप अमन देखोगे, वो पहाड़ पे आप जाओ, वो लास्ट डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, वो किसी भी बस्ती में चले जाओ, रात के 12 बजे भी आप किसी भी दुकान से कुछ भी खरीद सकते हो। ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने मुमकिन किया है। ये पहली बार आपने देखा होगा 50 सालों के बाद किसी वजीर आजम हिंद के लिए इतने लोग जमा हुए हैं। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी हर एक दिल में बस रहे हैं। ज्यादा हैरानी सी बात की है कि जैसे पहले मैंने कहा था कि पहले तिरंगा बातों से इनकी भावनाएं समझ सकती हूँ। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। मंजूर मीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, श्रीनगर का एक शहरी इलाका और एक वो डाउनटाउन इलाका जिसे शहर खास कहा जाता है, जरा वहां भी बताएं किस तरीके का उत्साह है? क्या केवल शहर में वो दिखाई देता है या वो डाउनटाउन में भी दिखाई देता है? बिल्कुल मीनाक्षी, आज की जो तस्वीर है वो अपने आप में बयान करने के लिए काफ़ी है कि कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदल गई है। हमने डाउनटाउन के कुछ लोगों से अब से थोड़ी देर पहले बात की। डाउनटाउन एक ऐसा संवेदनशील इलाका माना जाता था जहां पर हमेशा पत्थरबाजी, हिंसा और विरोध प्रदर्शनों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन आज वहां के लोग भी जो है वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुँच रहे हैं। और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के ऐसे बड़े नेता हैं जो कश्मीर की समस्या को जो है, यहाँ की बेरोजगारी को जो है ख़त्म कर सकते हैं। और पिछले 5 सालों में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो कश्मीर में विकास हुआ है, G20 की बैठकें हुई है, खास बात ये लोग कहते हैं कि पिछले 5 सालों में कोई बेगुनाह नहीं मारा गया, किसी का जनाजा नहीं उठा, लोग जो है वो अमन और चैन से जो है जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बने रहे हमारे साथ। देवेंद्र, दोबारा आपके पास लौटते हुए, कश्मीर की जनता क्या चाहती है? वो कैसा कश्मीर देखना चाहती है? क्या कह रहा है? सीधे से बात करते हैं। सर, क्या बदलाव आया पिछले 4 सालों में? बहुत बदलाव आया। पहले हमारा नाहक कत्ल नहीं हो रहा है और पहले हमारी जान बच रही है। पहले जान बचे लाखों पाए। यहाँ पर हमको क्या होता है, अगर हम यहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी, अगर उनसे हम कुछ मांगते थे वो गोली देते थे, डायरेक्टली वो गोली देते थे। अगर उनको पानी मांग रहे थे वो स्टूडेंट पैलेटिंग डायरेक्ट डालते थे हमारी आंखों पे। आज हम खुश है 2014 से मोदी जी की सरकार जब आई, कश्मीरियों ने सीखा कि हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है। हमारे दिमाग में, हमारे दिल में सिर्फ एक ही बात बांटते थे, स्टोन पेल्टिंग इनके दिमाग में होता था, वोट और स्टोन पेल्टिंग। आज हम खुश है 2014 से हम दिल से आए हैं। हमको किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, हम इससे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं इस झंडे से। और मोदी जी जब तक है तब तक जितना भी कश्मीरी यूथ है उसके साथ है। आज हम कॉलेजों में वैकेंसी ढूंढते हैं। आज हम बोलते हैं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, रोजगार इतना मिल गया, फ्री चावल, जल जीवन मिशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और गोल्डन कार्ड्स,
इतना होने के बाद अगर एनसी को हम सामने लाए, एनसी मुझे 10 काम गिने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस एक किया, बस हम कब कब्रों में दफन हो जाए, एक दूसरे ने उनको मारा। आज हम इतने खुश हैं जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और जब तक नरेंद्र मोदी जी यहाँ इस कश्मीर को उसने जब से हाथ में लिया है, कश्मीर आज इतिहास G20 यहाँ पर हमको कोई पूछने वाला नहीं था, G20 यहाँ पर हो गया। हमारे यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ बोलते थे ये टेररिस्ट कश्मीर है। आज टूरिज्म कश्मीर मोदी जी ने इसको बनाया, ये सोच है। और हर फैसिलिटी हमारी है, ऑनलाइन है, आज ना करप्शन है ना किसी चीज में आज मिलावट है। आज सिर्फ बच्चा कह रहा है मोदी जी है, जब तक मोदी है तब तक कश्मीरी लोग सेफ है। मोदी जब से कुर्सी से हटेगा, कश्मीरी जब से मोदी जी का इस सीट से हटेगा, कश्मीर और मुसीबत में फंसेगा। कांग्रेस वालों ने क्या किया? उन्होंने दोगली पॉलिसी चलाई, इधर से पाकिस्तान से भी राब्ता रखते थे, यहाँ से चीन से भी राब्ता रखते थे, और मोदी जी ने स्टैंड लिया। सिर्फ वाहिद है मोदी है तो मोदी, हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? जफर अहमद डार में डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से यूथ जनरल सेक्रेटरी, और ये हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर नसीर अहमद लोन साहब। क्या बदल गया आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो बहुत कुछ बदला है जो पिछले 70 सालों से नहीं बदला था। जैसे अगर हम बात करें पानी की, तो पानी के लिए तरसते थे और मोदी जी ने वो काम कर दिया है जो किसी ने आज तक नहीं किया है। हमारे साइड से डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में गांव पड़ता था जो पिछले 70 सालों से बिना पानी के था। और मैं सैल्यूट करता हूं पर्सनली नरेंद्र मोदी जी साहब को, जिसने गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट से लाके बारामूला डिस्ट्रिक्ट को पानी दिया है। इससे बड़ी और खुशी की चीज और क्या हो सकती है। और दूसरी बात, सबसे और अहम बड़ी बात, उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट में कल रात को पढ़ रहा था कि उन्होंने जोर जबरदस्ती से यहाँ पे यूथ को बुलाया है, यहाँ पे आवाम को बुलाया। मैं उसको आपके जरिए से ये मैसेज देना चाहता हूँ, ना हमें किसी ने पैसे दिए, ना हमें किसी ने जबरदस्ती की। हम अपने दिल की खुशी से आए नरेंद्र मोदी जी का इस्तेकबाल करने, और हमें प्राउड है कि हम हिंदुस्तानी, हम बीजेपी के वर्कर हैं। पहले यहाँ कश्मीर को लेकर जो चर्चा चलती थी देश और दुनिया में, उसमें निगेटिव चीजें होती थी कि पत्थरबाजी होता है, टेररिज्म होता है। अब चर्चा चलती है कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए, ई गवर्नेंस के मामले में देश में यूटी में सबसे बेहतर है, जम्मू कश्मीर कोविड वैक्सीनेशन में सबसे बेहतर था। तो ये जो बदलाव है, ये आप लोग ग्राउंड पे कैसे महसूस करते हैं? लोग क्या चर्चा करते हैं इसके बाद? देखिए सर, अगर आप रिसेंटली जो एक सर्वे हुआ था यहाँ पे कश्मीर में एक मीडिया चैनल के दौरान, तो जो उसमें लोगों ने मतलब उनको देखा है कि लोग मुतमईन किस चीज़ से हैं, तो उसमें हमने 90% जो लोग देखे थे वो बीजेपी के जो इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है उससे वो बिल्कुल मुतमईन थे। जो यहाँ पे गवर्नर साहब है उनके जो काम किए हैं उन्होंने, वो बहुत से मुतमईन थे। अगर हम बात करेंगे गोल्डन कार्ड की, जो एक आम गरीब को हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए तकरीबन 4 से 5 महीने वेट करना पड़ता था, गोल्डन कार्ड से उसको फायदा मिला है। उसको सुपर स्पेशली हॉस्पिटल में नॉर्मल सर्जरी का टाइम मिला है, वो भी विद इन डेज पे। आपसे एक बात पूछे कि क्या बदलाव आया है प्रशासन की? अगर बात करें तो गवर्नेंस के लिहाज से अपनी बातचीत जारी रखिएगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूं कि लोगों के भाव उमड़ कर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि वो कश्मीर में होता हुआ बदलाव खुद महसूस कर रहे हैं। ये केवल नेताओं के बयानबाजी में जो उन्होंने सुना वो नहीं बता रहे हैं, जो इन्होंने अनुभव किया धारा 370 हटने के बाद, ये उनकी दिल की आवाज उनसे ये बातें कहलवा रही है।